हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। तो सुबह सुबह चाय बना रही हूँ मैं। और इधर गोभी भी काट के रख लिया है, गोभी के बनाऊंगी परांठे। तो अभी दिल्ली में स्कूल बंद है, तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। तो फिर साथ साथ ही, क्योंकि गोभी को फ्राई भी करना है, थोड़ा सा ये कच्चापन निकालना है। तो देखिए, चॉपर लिया है मैंने, चॉपर में गोभी को डाल लिया है और इसको चॉप कर लूँगी। अब चाहो तो कद्दूकस से भी कर सकते हो, मैंने कद्दूकस से नहीं किया, मैंने सोचा इससे ही कर लेती हूँ। और चाय भी बन रही है इधर। तो बस इसमें थोड़ा सा तेल दिया है, हरी मिर्ची मैंने इसमें चॉप कर ली थी। और उसके बाद में गोभी को डाल दिया है मैंने। गोभी को डालने के बाद मसाले डाल दूँगी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। आप जो भी मसाला डालना चाहते हो, जैसे गरम मसाला है और भी कुछ है, वो डाल सकते हो। मैंने नमक, धनिया, मिर्ची पाउडर यही डाला था। धनिया, हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैं वो भी डाल देती। तो देखिए, इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और तो गोभी को मैंने कस के रख दिया है। और इधर मैं सब्जी छौंक रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी बैंगन आलू की। क्योंकि सब्जी मॉर्निंग में ही बना के रख लेती हूँ, रोटी वगैरह तो दोपहर में ही बनाती हूँ। और तो मैंने सोचा कि बैंगन आलू को छौंक देती हूँ। और करके दूध भी ले आए, तो तभी मतलब मैं जल्दी नहा लेती हूँ तब नाश्ता बनाऊँगी। पर क्या था कि मुझे नाश्ता सुबह जल्दी बनाना पड़ा, पराठे मैं नहा नहीं पाई, तो उससे पहले ही मुझे बनाना पड़ा। और तो देखिए, इधर बना दिया है। और मतलब इधर आ गई मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। उसके बाद में पराठे वगैरह बनाऊंगी। और पता है, कुछ मतलब एक कोई कमेंट वमेंट का जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। तो अभी देखिए, उसका जो मैटर चल रहा था, मैं बोल रही थी नेहा का, तिवारी का। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा मतलब जो लोग जो था लड़का, आदमी ही लड़का क्या, तो उसका अभी उसने शांत नहीं हुआ है। उसकी मैडम कुछ ना कुछ बोल रही है। दूसरी मतलब ये टॉपिक आ रहा है कि उसने उस औरत को बोल रहा है कि शादी भी नहीं होने दे रहा। और उसने ये बोला है कि जब तक मेरे बच्चा कंसीव नहीं होगा तब तक इसको शादी नहीं करने दूंगा। और आशिक बोल रहा है कि जब तक, मतलब आशिक ही है, जब तक बच्चा कंसीव नहीं होगा तब तक मैं शादी करने नहीं दूंगा। तो लोग बोल रहे हैं कि ना, इसको सरोगेसी मदर की ज़रूरत थी, इसलिए ये इसकी शादी नहीं होने दे रहा है। और तभी इसने इसको फंसा के रखा था अपने जाल में। अब तो वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि उसकी बीवी पे भी बच्चे नहीं हैं। कितनी साल हो गई, कितनी साल नहीं हो गई पता नहीं। और भाई, मैं तो ऐसी औरत को भी धन्य समझती हूँ कि उसका पति उसकी आंखों के सामने सब कुछ कर रहा था। पता है, उसको इग्नोर करता था और उसके सामने सब कुछ कर रहा था। ये औरत ऐसी थी, किसी से बोल भी देती थी कि इन दोनों का साथ में रहना मुझे पसंद नहीं है। फिर जब सामने बात आती तो ये औरत उस औरत को, जो जिसको बोलती थी, उसको झूठा बना देती थी कि ये लोग मुझे भड़का रहे हैं, मैंने नहीं बोला ऐसा। और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ। तो भाई, तेरी कमी है सबसे ज़्यादा, जो तू बर्दाश्त कर रही थी इतना। और नहीं तो जो औरत स्टैंड लेना, औरत कुछ करना चाहे तो पति कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो हम कुछ ना कुछ तो पहले कर सकते हैं। बीवी को होते सोते, आंखों के सामने होते सोते, और यही काम हो रहा है। तो अभी लोग जो वीडियो बना रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि इसने भी इसलिए कुछ भी नहीं बोला क्योंकि इसे भी सरोगेसी मदर की ज़रूरत थी। और तभी इसने कुछ भी नहीं बोला है। अब पति की बगल में बैठ कर उसको माफ़ भी कर दिया। पति ने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और उसको माफ़ कर दिया। और उसके बगल में बैठ के अभी वीडियो बना रही है। तो ये तो भाई बोलते हैं ना कि प्लान था आप लोगों का, या तो
कंटेंट बनाने के लिए, वीडियो के लिए, जो व्यू वगैरह कमा रहे होंगे उसके लिए, या किसी के भी लिए प्लान होगा तभी। नहीं, कोई औरत ऐसी नहीं है कि जब पति बदनाम करने लगा उसको तो खुद भी बदनाम कर रही थी। पति का तो कोई वो हक नहीं बनता उस औरत को बदनाम करने का, क्योंकि पति ने भी उसके साथ में गलत किया औरत के साथ में, तो उसको कोई हक नहीं बनता वो उसको बदनाम करे। पर इस औरत की भी बहुत ज़्यादा गलती है, बहुत ज़्यादा। तो वो साथ में बैठ के अब बदनाम कर रही है, और अब लोग बोल रहे हैं जो इसके हैं सपोर्टर कि इसकी दूसरी शादी करवा देते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की दूसरी शादी करवा देते हैं ताकि इनका रिलेशन ठीक हो जाए। तो देखिए, दूसरी शादी करवा के वो बदल जाएगा इंसान, मतलब पत्नी के साथ में शादी करवा के वो बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। उसको जो करना है वो वही करेगा। और मतलब बदनाम कर रहा है, और फिर भी उसको ना तो उसको कुछ बोलने देता है, और इतना ब्लैकमेल किया बताते हैं कि वो अगर कॉल वगैरह नहीं उठाती थी तो उसको इतना ब्लैकमेल करता था कि मैं डालूं अभी तेरी वीडियो, डालूं ये करूं वो करूं, तो बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब यही मेरे भी सुनने में आ रहा है कि जब तक बच्चा कंसीव नहीं होगा तब तक मैं तेरे को शादी नहीं करने दूंगा, आशिक बोल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर तेरे बच्चा 10 साल नहीं होगा तो उसको 10 साल ही शादी नहीं करने देगा। देखिए, तो उसके चैट में उसकी बहुत बड़ी कमी है उस औरत की भी, जो शादीशुदा होते हुए उससे दिल लगा के बैठी थी। पर उसकी तो गलती है ही है, पर तू इतना गलत इंसान है कि उसकी चैट वगैरह भी उस पर डाल रहा है कि बात की थी। ये भाई आप लोगों की पर्सनल बात थी, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, जब तुम प्यार में थे दोनों। तो ये तो बताते हैं कि कोर्ट भी इजाज़त नहीं देता कि किसी की पर्सनल चैट हो, किसी की पर्सनल चीज़ आप सोशल मीडिया पर ला कर रखो, बिल्कुल भी नहीं देता है। और तू तो ऐसी ऐसी वीडियो ला रहा है, तो भाई इसको प्यार नहीं कहते, इसको हवस कहते हैं। इसमें उसको तो, औरत को तो चलो ज़रूरत थी कि औरत बिना हस्बैंड की थी तो उसका भी मतलब जागा होगा कुछ, पर इस इंसान की तो एक हवस थी जो दो दो औरतों से मिटाई थी। और मुझे तो लग रहा है ये उससे भी शादी इसलिए करना चाह रहा होगा कि अभी दो बीवियों का कॉन्टेंट बहुत चल रहा है यूट्यूब पर, जिसके देखो दो बीवी, वैसे कोई फेमस नहीं हो रहा तो दो दो शादी करके दो दो बीवी दिखा दो यूट्यूब पर तो वो लोग फेमस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। तो इसका भी कुछ ऐसा ही चक्कर होगा, इसलिए इसने किया था। और भाई उस औरत को भी मैं धन समझती हूँ जो माफ़ करके अपने पति को बगल में बिठा के रखी है, अब बदनामी करे। भाई मेरे जैसी होती तो बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी। किसी का हस्बैंड यूज, तेरे हस्बैंड को किसी ने यूज कर लिया और उसको अब अपनी बगल में बिठा के, और तेरा हस्बैंड अब सीता सतवंत हो गया, मतलब इसने कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा हो गया। तो पता नहीं कैसे कर लेती हैं, वो भी धन्य है। या तो वो इतनी डरती है उससे, अपने हस्बैंड से, या उसको लगता है कि इसके जैसा मेरे को अब वो दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। चलो एक बार की कोई गलती माफ़ कर दे, दो बार की कर दे, कोई इतना थोड़ा ही कर देगा कि आंखों के सामने ये सब हो रहा है कि उसको औरत के सामने भी उसको मुंह में रोटी खिला रहा है, सब काम कर रहा है, और वो बैठी देख रही है। तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ की मुझे तो साजिश लगती है, क्योंकि इन दोनों की साजिश ही होगी। देखिए, गलत इस औरत के साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि गलत हुआ, पर जो ये वीडियो बना रही है इस तरह से हस्बैंड के पास में बैठ के, और उसको कुछ भी नहीं बोल रही, एक को ही बदनाम किए जा रही है। हस्बैंड के तेरे की भी गलती है, उसको कुछ भी नहीं बोल रही, दूसरे को ही बदनाम किए जा रही है। तो इन दोनों की साजिश लगती है कि इन दोनों ने मिलके ही कांड खेला है कि कुछ करते हैं ऐसा। तो पता नहीं अभी क्या होता है क्या नहीं होता, आगे अभी मतलब तो शांत नहीं है।
जो वो लड़का है वो शांत नहीं है, उसकी वीडियो जरूर आ रही है, जरूर आ रही है। और इसके लड़के की जो नेहा है, इसका कोई मतलब वीडियो नहीं आ रहा है इतना। इसका या तो इसकी शादी पक्की हो गई, इसको भी बहुत साथे बताते हैं कि इतना घमंड था इसमें, घमंडी तो ये लगती है, देख के इसका दिमाग लगता है। और इतना घमंड था कि कोई कुछ भी इसके थोड़ी सी भी कमेंट कर देता तो पता नहीं क्या क्या बोलती थी, क्या क्या करती थी, बददुआ देती थी। या तो ये इसलिए शांत बैठी है, इसकी गलती तो है, बहुत सारी गलती है इसकी, मतलब बहुत सारी नहीं, सबसे ज़्यादा गलती है इसकी, इसलिए शांत बैठी है। इसकी दूसरी शादी जो फिक्स हो गई है, या तो उसकी वजह से बैठी है कि ज़्यादा बवाल करेगी तो फिर शादी नहीं होगी, या तो कुछ भी है, इसलिए शांत बैठी है। या गलती पे तो ये नहीं बैठेगी, गलती कितनी भी हो इसकी, ये तब भी बोलती है। और देखने से लगता था ये इतनी अच्छी है, इसकी वीडियो देखो इस पर तरस आता था, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है इतनी घमंडी है कि बहुत ज़्यादा। जो इसके फ्रेंड थे ना, वो भी इसकी अब इतनी बुराई कर रहे हैं कि ये उनको ऐसे रखती थी कि जैसे कोई रानी दासी को रखती, कोई दासी को भी इतनी नहीं रखेगी, ऐसे रखती थी उनको, ना तो कुछ बोलने देना ना कुछ करने देना। अगर इसकी इजाज़त हो, इसने बोल दिया तो उनके साथ में वीडियो बना ली, नहीं तो नहीं बनाने दें। अगर ये उनके साथ में थोड़ी सी वीडियो में आ गई ना, और किसी ने कमेंट कर दिया, कोई मतलब अच्छे भी कमेंट करते हैं देखिए सोशल मीडिया पर, गलत भी करते हैं, तो फिर ये उसको वीडियो को डिलीट करवाती थी कि इसको डिलीट कर, नहीं तो अभी ये करूँगी वो करूँगी। तो फिर भाई ये कैसी दोस्त है, मुझे तो नहीं लगता है कि दोस्त है। तो चलिए, आशिक तो अभी बोल रहा है कि जब तक शादी नहीं करने दूंगा, जब तक मेरे बीवी का बच्चा कंसीव नहीं होगा, तब तक मैं इसे शादी नहीं करने दूंगा, आशिक बोल रहा है। तो देखिए, इधर मैं दोपहर का सा टाइम है, 1 बज रहा था, फॉल लगाने बैठ गई थी। ऊपर ऊपर दोनों धोतियों पे, 2 साड़ी थी मेरी, दोनों पे लगा ली थी, नीचे रह गई थी तो मैंने सोचा चलिए लगा लेती हूँ। और अंदर अंधेरा भी रहता है तो लाइट जलाओ फिर। तो फिर मैंने इधर बालकनी में बैठ गई थी क्योंकि इधर उजाला भी आ रहा है, और इन पर लगा लेती हूँ। तो देखिए, वैसे तो मैं साड़ी नहीं पहनती, कहीं जाना आना भी नहीं होता है इतना, तो कहाँ साड़ी पहनने को मिलेगी, पर थोड़ी देर के लिए पहनूँ, कोई त्योहार वगैरह जैसे करवा चौथी, दीपावली, इन सब पे पहनी थी। तो फिर मैंने ये साड़ी पर यूँ ही पहन ली थी जो दीपावली पे पहनी थी। ब्लाउज तो सिलवा लिया था, फॉल नहीं लगवाई थी, तो फिर मैंने यूँ ही पहन ली। और अब जाके इस पर फॉल लगा रही हूँ। तो सर्दी में एक तो छोटे दिन होते हैं, और थोड़ा सा बिस्तर में लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा अभी टाइम निकला था, तो मैंने सोचा चलिए इस पर फॉल लगा देती हूँ, पड़ी हैं और इनको उठा के रख दूँगी। करवा चौथ की तो मैंने फॉल वगैरह लगा के तैयार कर ली थी, जब भी पहनी थी, बस यही रह गई थी। तो इसको भी मैंने जितनी भी थी, एक करवा चौथ पे पहनी थी, वही अष्टमी पे पहनी थी, एक दीपावली पे पहनी थी, और एक अभी फॉल लगाने के लिए पिछली दीपावली की पड़ी है, तो उस पर भी अभी लगाई है। उसका ब्लाउज भी नहीं सिला है, ब्लाउज दूसरा पहन लिया था पिछली दीपावली में मैंने। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, उससे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है, 1:30 बज गया है, मैंने फ़ोन लगा दिया है, और अभी खाना पीना बनाते हैं। तो चलिए, देखिए इतना अंधेरा है। बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में।